नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज विद्युत से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। और दोस्तों, ये हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक ना एक डेरिवेशन के लिए आता है और दोस्तों ये कम से कम 6 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर इनको सीखते हैं। तो दोस्तों, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई R1 R2 दो प्रतिरोध हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम 3 प्रतिरोध मान के चलेंगे और इसका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो भी प्रतिरोध रहेंगे तो इसमें 3 प्रतिरोध बना लेते हैं। अब दोस्तों, ये 3 प्रतिरोध हो चुके हैं, इसको बना देते हैं R1 और ये है R2 और ये है R3। अब यहाँ से इसमें विभवांतर लगा देंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है विभवांतर लगाया जा चुका है V वोल्ट। अब दोस्तों, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए, ये जो विद्युत धारा होगी I, ये R1 में भी जाएगी और R2 में भी जाएगी और R3 में भी चली जाएगी और फिर ये सेम टू सेम धारा रहेगी। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विद्युत धारा डिवाइड नहीं होती है, मतलब वो एक ही वायर से जुड़ी रहती है और उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, जो भी इसमें बनाया गया है फिगर में, अब इसको लिख देते हैं। अब दोस्तों, जो 3 प्रतिरोध थे उसको लिख दिया गया है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका विभवांतर रहेगा, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दोस्तों, जब धारा प्रवाहित होती है तो जो धारा अंदर जाती है उससे प्लस होता है और जब बाहर निकलती है तो वहाँ पर माइनस होता है। अब दोस्तों, इसको भी लिख देते हैं, तथा विभवांतर V1, V2 तथा V3 हैं और विद्युत धारा I है तथा विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों, इसमें ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियमानुसार दोस्तों ओम का नियम होता है V बराबर I R। अब दोस्तों, सबसे पहले प्रतिरोध R1 के बारे में लिखेंगे। तो प्रतिरोध R1। अब दोस्तों, अगर इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा V1, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभवांतर V1 हो चुका है, तो V1 बराबर I और R1। अब दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो ये समीकरण 1 हो चुका है। इसी प्रकार से अब प्रतिरोध R2 में अब देखिए दोस्तों, अगर प्रतिरोध R2 में ओम का नियम लगाया जाएगा तो इसमें हो जाएगा V2 बराबर I R2। अब दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब दोस्तों, अगला है R3। तो प्रतिरोध R3 में अब यहाँ पर अगर ओम का नियम लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा I R3 और ये समीकरण नंबर 3 बना लिया गया है। अब दोस्तों, क्या करेंगे, जो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर अब इसमें दोस्तों देखिए, जो V1 V2 V3 एक तरफ जुड़ जाएगा और इस तरफ वाली वैल्यू एक तरफ जुड़ जाएगी। तो इसमें हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो V1 V2 V3 ये किससे बना है, ये V से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी से बना हुआ है विभवांतर। तो अब देखिए, V1 V2 V3 की जगह पर V लिखा जा सकता है। V बराबर हो जाएगा, इसमें I अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा I बाहर हो जाएगा R1 और यहाँ से I चला जाएगा R2 प्लस यहाँ से जब I बाहर हो जाएगा तो R3। अब दोस्तों, I को इस तरफ भेज देंगे तो ये संख्या भाग में हो जाएगी। V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोस्तों, ओम के नियम अनुसार यहाँ पर देखिए, जो ये V बराबर I R लिखा है, तो अगर यहाँ से R निकाल लेते हैं तो V बटे I हो जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं वी बटे आई बराबर आर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है वी बटे आई, तो इसकी जगह पर लिख देंगे आर। तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और दोस्तों यही प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समतुल्य टोटल प्रतिरोध है। तो यही दोस्तों प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब दोस्तों समांतर क्रम संयोजन को प्रूफ करते हैं कि इसमें प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़े होते हैं। दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहले फिगर बना लेंगे। तो इसमें भी 3 प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो देखिए, अगर समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होंगे तो इसका फिगर इस तरीके से बना लेंगे। तो दोस्तों ये ऊपर हो जाएगा R1 R2 और ये R3। अब दोस्तों इसको विभवांतर से जोड़ देते हैं। तो ये प्लस माइनस और ये V। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर जब विद्युत धारा यहाँ पर पहुँचेगी तो ये बढ़ जाएगी। तो इसमें चली जाएगी I1 और R2 में विद्युत धारा हो जाएगी I2 और R3 में हो जाएगी I3। अब ये जब फिर बाहर निकल के आएगी तो ये फिर I में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगी विद्युत धारा। तो इसको समीकरण बना देते हैं, 1 बना देते हैं। अब दोस्तों इसमें जो भी फिगर में बनाया गया है इसको पहले लिख देंगे। अब दोस्तों जो फिगर बना हुआ था इसी को भाषा के रूप में लिखा गया है। देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों देखिए R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। अब दोस्तों क्रमशः का मतलब होता है सीरियल वाइज। देखिए, अगर R1 में I1 धारा है, I2 प्रतिरोध R2 में I2 विद्युत धारा जा रही है और दोस्तों प्रतिरोध R3 में I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर जो विभवांतर रहेगा वो V वोल्ट है। चलिए दोस्तों, अब फिर ओम का नियम इसमें लगाते हैं। तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब दोस्तों सबसे पहले प्रतिरोध R1 को हल करेंगे। तो प्रतिरोध R1 में अब इसमें जब ओम का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा V बराबर, दोस्तों इसमें विभवांतर सेम रहेगा और विद्युत धारा अलग अलग हो जाती है। तो V बराबर हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा जा रही है I1। देखिए यहाँ पर I1 है और प्रतिरोध है R1। अब दोस्तों यहाँ से हमें I1 विद्युत धारा निकालना है। तो ये हो जाएगा, अब अगर I1 निकालेंगे तो R1 इधर भाग में आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है V बटे R1 बराबर I1। अब दोस्तों समीकरण इसको 2 बना देते हैं क्योंकि एक समीकरण पहले से बना दिया गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 में ओम का नियम लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है और विभवांतर सेम रहेगा। तो V बराबर हो जाएगा I2 R2। अब यहाँ से अगर विद्युत धारा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा V बटे R2 बराबर I2। अब इससे समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों प्रतिरोध R3 में इसमें भी लगा देंगे ओम का नियम। तो ये हो जाएगा V बराबर I3 और R3। अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। दोस्तों अभी इसको समीकरण नंबर 4 नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें विद्युत धारा निकालनी होती है। तो इसको लिख देंगे I3 बराबर V बटे R3। अब दोस्तों इसको समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। अब दोस्तों सभी समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 व 4 को जोड़ने पर अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पहले से इसको लगाया गया था तो यहाँ पर देखिए जो I1 विद्युत धारा हो जाएगी वो एक तरफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से I1 प्लस I2 प्लस I3 और इधर से V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं फिर। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब दोस्तों आपको पहले ही बता दिया गया था कि देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह पर यहाँ पर I रख दिया जाएगा। तो दोस्तों रख देते हैं फिर यहाँ पर। तो I बराबर हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब दोस्तों इसमें देखिए V सभी में कॉमन मिल जाएगा। तो V कॉमन ले लेंगे तो V और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब क्या करेंगे, जो V है इसको इस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे
R3। अब दोस्तों ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि ओम के नियमानुसार तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आई बटे वी लिखा हुआ है, तो यही इसमें बनाना है। तो अगर V को इस तरफ भेज देते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू रह जाएगी, तो एक बराबर आई बटे आर बटे वी। अब दोस्तों क्या करेंगे कि आर को इस तरफ भेज देंगे तो एक बटे आर हो जाएगी वैल्यू, तो एक बटे आर बराबर आई बटे वी। अब देखिए दोस्तों यहीं पर जो है आई बटे वी की जगह पर एक बटे आर लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आई बटे वी लिखा हुआ, इसकी जगह पर एक बटे आर लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा एक बटे आर बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3। अब यहाँ पर इसको आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं या फिर आर टोटल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रूफ करने के लिए आता है, और दोस्तों ये हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये दोनों आपको तैयार करने हैं, एक ना एक आपकी परीक्षा में 100% ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।